Hello, good morning students. Class 11 chemistry lecture of atom and question number 5. Question number 5 is this. Question number 5 है आपका. Let us check, एक बार चेक करते. Yellow light emitted from a sodium lamp. एक sodium lamp से एक yellow light emit होती है. Has wavelength तो 580 नैनोमीटर. Calculate frequency and wavelength. आपको calculate करना है frequency और wavelength इसका first of yellow light. तो first क्या करेंगे सबसे पहले आप देखो यहाँ पर गिवन है वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट. वेवलेंथ क्या होगा आपका लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर. दैट्स द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ होता है आपका लैम्डा. ठीक है. अब आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू देखो 580 ये नैनोमीटर में है. मैंने कन्वर्ट किया था, आपको बताया था जब डेफिनेशन हुई है इसका डेफिनेशन आपने पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में. आप चेक करेंगे 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर. तो इस नैनोमीटर को आप कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻⁹ मीटर. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू है कितनी 580 × 10⁻⁹ मीटर. सिंस 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, इसलिए हमने 1 नैनोमीटर को 10⁻⁹ पुट किया. दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू है ये, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू है. वेवलेंथ को डेफिनेशन में मैंने क्लियर किया है. देखो यहाँ पर आपके पास टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट बोला जाता है और ये डाउन नोड को ड्रॉ बोला जाता है. तो टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो वेवलेंथ होती है व्हिच इज डिनोटेड बाय लैम्डा, जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हैं. तो लैम्डा की वैल्यू इतनी की बनी. कैलकुलेट आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो फ्रीक्वेंसी होती है v. तो v इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है. तो आप मेंशन करेंगे सिंस v इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. तो c is the speed of light which value is 3 × 10⁻⁸ and value of lambda is equal to 580 × 10⁻⁹. When we solve it, जब आपने इसको सॉल्व किया 580 × 10⁻⁹, v is equal to इसको आप ऊपर शिफ्ट करते हैं 3/580 and multiply 10⁸. ये आपका ऊपर शिफ्ट होगा. देखो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है, और हियर इज नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी. तो ऊपर जाकर ये पावर ऐड हो जाएगी +9 हो जाएगा. तो यहाँ पर कितना आएगा 3/580 मल्टीप्लाई 8970 10⁻⁷. तो देखो ये 3 को फिर 580 से डिवाइड करते हैं तो दिस इज स्मॉलर देन दिस. 3 इससे बहुत छोटा है. तो हम क्या करते हैं 10⁻⁷ का मींस होता है 1 के आगे, जैसे 10⁻² का मतलब होगा 100. 1 के आगे 2 जीरो पुट है. ठीक है. 10⁻³ मींस 1 0 0 0 3 बार 0. 10⁻⁴ मींस 1 0 0 0 0. ऐसे ही 10⁻17 का मींस है 117 टाइप 0. ये 3 को इससे डिवाइड करेंगे, स्मॉलर है तो हम इसको 0 इधर से ले लेते हैं. 3 1 आपने 2 जीरो दे दिए इसको. ठीक है. देखो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 बचेगा. 1 जीरो और ले लेते हैं, 3 जीरो ले लिए. तो 10⁻17 माइनस 3 किया 10⁻14 अपन कितना आ जाएगा 580. क्यों किया देखो ऐसा, 0 से 0 कैंसिल हो गए. नाउ 300 कैन बी डिवाइड बाय 58 इजीली. 300 को 58 से इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं. तो ये आपके पास कितना हो जाएगा. नाउ यहाँ मेंशन करेंगे आप 300 और दिस इज 58. तो 58 से कितने टाइम जाता है ये जाएगा आपके पास 6 जा 5 जा. तो 5 8 जा 40 कैरी हो गया 4. 5 5 जा 25 और 4 29 290. लेफ्ट कितना होता है 10. टेक डेसिमल हियर, टेक 0. तो 1 टाइम जाएगा 58. कितना लेफ्ट होता है 10 - 8 2 9 - 5 4. टेक डेसिमल हियर, टेक 0 420. कितने टाइम जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 जा जाएगा. तो 7 जा चेक कर लेते हैं. 7 8 जा 56 कैरी 5 और 7 5 जा 35 और 5 40. तो अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट तक आपने फाइंड किया 5.17 into 10⁻⁴. दैट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आपका हर्ट्ज या पर सेकंड. ठीक है. तो आपको जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी इसकी वैल्यू आपके पास ऑब्टेन होगी दैट इज 5.17 into 10⁻⁴ हर्ट्ज. नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेव नंबर. वेव नंबर आपको कॉन्सेप्ट किया था. ठीक है. टेक अ स्क्रीनशॉट इट फास्टली और जल्दी से फिर हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन की. ठीक है. सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट आपके पास आया 5.17. इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पर 5.17 into 10⁻⁴ हर्ट्ज. दैट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब सेकंड पार्ट पर आते हैं. सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस.
सेकंड पार्ट में आपको वेव नंबर निकालना है। सेकंड वेव नंबर, देखो स्टडी में आपका जब हमने किया था इसका थ्योरेटिकल स्टडी और इच कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया था, फर्स्ट वाली वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। वेव नंबर दैट इज डिनोटेड बाय वी बार, वी बार से डिनोट करते हैं और वी बार हो जाता है आपके पास 1/λ। वेव नंबर वी बार दैट इज इक्वल टू 1/λ और आपके पास लैम्डा कितना गिवन है 580, तो वी बार वेव्स नंबर इज इक्वल टू 1/λ कितना आपके पास 580 नैनोमीटर, मतलब 580 into 10 raised to -9, it will be shifted here, माइनस से ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 10 raised to 9 अपॉन कितना 580। तो इसका मतलब है हम यहाँ से क्या करते हैं 2 जीरो ले लेते हैं, ऐसे 3 जीरो ले लेते हैं और 9 में से 3 जीरो निकल गए 6 बचेगा 10 raised to 6 अपॉन कितना 580। दिस जीरो कैंसिल आउट, दिस जीरो, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, तो v बार इज इक्वल टू कितना आएगा 100 को 58 से डिवाइड कर दें तो 100 और राइट हियर 58, देन 58 में तो 58 लेफ्ट कितना होगा 10 - 8 2 और 9 - 5 4, टेक डेसिमल हियर, टेक जीरो हियर, आप कितने टाइम जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 या तो 7 8 56 कैरी हो गया 5 7 5 35 और 5 44, तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 into 10 raised to 6 वेव नंबर है, तो कोई यूनिट भी होगी इसकी, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.7 into 10 raised to 6, तो दैट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों के दोनों पार्ट हमारे क्लियर हैं, दैट्स डन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स डायरेक्टली सेंड मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर 9758329641 or you can comment on comment box also.